कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मनोहर शुक्ला और नैना महतो काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मनोहर शुक्ला को अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के बाद सूटकेस में भरकर मुंबई से 150 किलोमीटर दूर स्कूटर पर रखकर फेंकना पड़ा। आइए जानते हैं इस हत्याकांड की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही अगर आपकी वारदात के बारे में कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। इससे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आसानी से आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। मनोहर शुक्ला के घर पहुंचते ही नैना और उसके बीच काफ़ी कहासुनी हुई। नैना ने मनोहर शुक्ला को साफ चेतावनी दी कि अगर तुम मुझसे फ्लैट खरीद कर नहीं दिया तो मैं एसिड पीकर आत्महत्या कर लूँगी। उसके बाद तुम सारी ज़िंदगी मेरी हत्या के आरोप में जेल में सड़ोगे। नैना की यह धमकी सुनकर मनोहर शुक्ला के तन बदन में आग लग गई। उसी गुस्से के आवेश में आकर मनोहर शुक्ला ने पीछे से नैना के बाल पकड़ लिए और कहा, ठीक है, जब तुम्हें मरने का ही शौक है तो उसमें मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कहकर मनोहर शुक्ला उसको खींचकर बाथरूम में ले गया। वहाँ पर पहले से ही पानी का एक बड़ा टब भरा हुआ था। बाथरूम में ले जाते ही उसने उसके मुंह को कई बार टब में भरे पानी में डुबोया और तब तक डुबोता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। नैना का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को उसने बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसका मोबाइल और घर की चाबी लेकर वह अपने काम पर चला गया। नेपाल की मूल निवासी 28 वर्षीय नैना महतो अपने भाई बहन के साथ रोजगार की तलाश में मुंबई पहुंची। मुंबई में जाते 3 भाई बहनों ने वसई के नायक गांव में एक किराए का मकान लिया और उसी में रहने लगे। वहीं से तीनों के काम भी शुरुआत हुई। सबसे पहले नैना की बहन जया को एक ब्यूटिशियन के यहाँ पर काम मिला। फिर उसके सहारे से ही नैना भी काम पर लग गई। उसके भाई ने भी वहीं पर अपना काम लगा लिया था। उसी काम करने के दौरान एक दिन नैना की मुलाकात कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मनोहर शुक्ला से हुई। जान पहचान दोस्ती तक जा पहुंची और फिर प्यार हुआ। इसके बाद नैना ने अपने भाई बहन से अलग किराए का एक मकान ले लिया, जहां पर नैना और मनोहर शुक्ला लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि नैना ने मनोहर शुक्ला के साथ सारी जिंदगी गुजारने का वचन ले लिया, लेकिन मनोहर शुक्ला ने उससे साफ शादी करने से साफ मना कर दिया था। उसी दौरान एक दिन नैना के सामने मनोहर शुक्ला की हकीकत सामने आई। पता चला कि वह शादी करने से पहले ही पूर्णिमा नामक युवती के साथ शादी कर चुका था। यह जानकारी मिलने के बाद मनोहर शुक्ला और नैना के बीच आपसी संबंधों को लेकर मनमुटाव पैदा हो गया। फिर नैना ने मनोहर शुक्ला की हरकतों से परेशान होकर उस पर बलात्कार का केस दर्ज करा दिया, जिसमें मनोहर शुक्ला को 1 महीने जेल में भी रहना पड़ा। जेल से जमानत मिलने के बाद वह फिर से नैना के संपर्क में आ गया। दोनों फिर से पहले की तरह मिलने लगे। 12 अगस्त 2023 की बात है। महाराष्ट्र के नायक गांव से करीब 150 किलोमीटर दूर गुजरात के वलसाड में एक खाड़ी के पार पड़े एक बैग को देखकर लोग हैरत में पड़ गए, लेकिन उस बैग के पास जाने की कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। लोगों को डर इस बात का था कि अगर उस बैग में कोई बम हुआ तो उससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही सोचकर वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वलसाड पुलिस को दे दी। खाड़ी के पास लावारिस पड़े बैग की सूचना पाते ही पुलिस सूचना में बताए गए पते पर पहुंची। बैग की जगह पहुंचते ही पुलिस ने सबसे पहले बैग के आसपास की छानबीन की। वहां पर पुलिस को किसी वाहन के आने जाने के कोई प्रमाण नहीं मिले। उसके बाद पुलिस ने उस बैग को खुलवाया तो उसमें से जो निकला उसे देखते ही तहलका मच गया।
उस बैग में एक युवती का सड़ा गला शव था, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी। शव की हालत बेहद खराब थी। उसका चेहरा तक पहचानने में नहीं आ रहा था। पुलिस ने जैसे तैसे कर उस युवती के शरीर का बारीकी से निरीक्षण कराया तो उस युवती के शरीर पर त्रिशूल का एक टैटू बना हुआ था। साथ ही उसके गले में ओम पेंडेंट वाली एक चेन भी थी, जिससे साबित हो रहा था कि मृतका कोई हिंदू युवती ही थी। सूटकेस में मिली लाश के पुलिस ने एक एंगल से फोटोग्राफ्स कराने के बाद अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए लाश का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उससे उस युवती की मौत का जो कारण सामने आया वह काफ़ी चौंकाने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि युवती की मौत पानी में डूबने से हुई थी। रिपोर्ट पढ़कर पुलिस हैरान हुई कि जब युवती की मौत पानी में डूबने से हुई तो उसका शव बैग में इस तरह पैक करके क्यों डाला गया था। यह पुलिस के लिए एक हैरान करने वाली बात थी। इस मामले में पुलिस ने एडीआर रिपोर्ट दर्ज की। मामले की एडीआर में दर्ज करने के बाद पुलिस ने हर तरफ से मृतका की शिनाख्त कराने की पूरी कोशिश की। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर व न्यूज़ चैनलों पर उसकी सूचना प्रसारित कराई, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। फिर भी पुलिस ने उस युवती के शरीर से डीएनए कराने के लिए कुछ सैंपल भी सुरक्षित करा लिए थे। युवती के शव की बिगड़ी हालत को देखते हुए पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। नैना की बहन जया मुंबई की टीवी इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट थी। अगस्त के महीने में जया किसी शूटिंग के सिलसिले में पुणे जिले में स्थित लोनावला में गई हुई थी। उसी दौरान मुंबई निवासी उसके दोस्त मेकअप मैन प्रमोद शाह ने उसके नंबर पर बात की। प्रमोद शाह ने पूछा, आजकल नैना कहाँ है? ना तो उसका फ़ोन ही मिल रहा है और ना ही वह अपने फ्लैट पर मौजूद है। उसके फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ है। यह जानकारी मिलते ही जया ने भी कई बार उसे फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह जानकर जया हैरान में पड़ गई। नैना अचानक बिना बताए कहाँ चली गई? वह अपना काम बीच में छोड़कर मुंबई नैना के फ्लैट पर पहुंची, लेकिन उस वक्त भी उसके फ्लैट पर ताला लटका हुआ था। जब जया की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने तुरंत ही पूर्वी मुंबई के नायगांव थाने में उसकी मिसिंग की सूचना दर्ज करा दी। चूँकि नैना टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, ऐसे में उसे काम के सिलसिले में कई बार बाहर भी जाना पड़ता था। इसी कारण पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद भी जया नैना के साथ हुई किसी अनहोनी का शक करते हुए बार बार पुलिस पर उसे ढूंढने का अनुरोध करती रही। जब जया के अनुरोध पर पुलिस ने नैना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली, जिससे पता चला कि नैना का मोबाइल 9 अगस्त 2023 से बंद है। यह जानकारी मिलते ही नायगांव एसएचओ रमेश पंढरीनाथ भामे ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत ही नैना की खोज में लग गए। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और नैना के घर के नीचे जाने वाली लिफ्ट से ही जांच की शुरुआत की। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि 9 अगस्त 2023 को एक अनजान व्यक्ति उस लिफ्ट में सवार हुआ था। पुलिस ने उसके बारे में नैना की बहन जया से पता किया तो उसने बताया कि वह नैना का बॉयफ्रेंड मनोहर शुक्ला है। उसके बाद पुलिस ने 9 से 14 अगस्त 2023 का सीसीटीवी फुटेज निकाला तो उसी में अहम जानकारी भी मिल गई। उसी फुटेज में मनोहर शुक्ला अपनी पत्नी व 1 साल की बेटी के साथ नीला सूटकेस लेकर जाते हुए दिखाई दिया था, जबकि उस वक्त नैना उन दोनों के साथ नहीं थी। यह जानकारी मिलते ही डीजीपी रजनीश सेठ और पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे भी नैना के मकान में पहुंचे। लिफ्ट में मनोहर शुक्ला को एक सूटकेस के साथ जाते देख तुरंत ही नायगांव पुलिस ने बलसाड़ पुलिस से संपर्क किया। तब बलसाड़ पुलिस ने बताया कि 12 अगस्त 2023 को एक नीले रंग के सूटकेस में युवती की लाश मिली थी, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद जब मृतक की किसी से भी शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके कारण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी लाश का दाह संस्कार कर दिया था। यह जानकारी मिलते ही
पुलिस ने 12 अगस्त को मिले शव वाले सूटकेस से उसका मिलान किया तो दोनों एक ही पाए गए। इससे साफ हो गया कि नैना का बॉयफ्रेंड फ्लैट से जो सूटकेस लेकर निकला था उसी में नैना की लाश थी और उसका कातिल भी कोई और नहीं, उसी का दोस्त मनोहर शुक्ला ही था। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने तुरंत ही मनोहर शुक्ला को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया। शुरू में तो मनोहर शुक्ला आनाकानी करता रहा, लेकिन पुलिस के मनोवैज्ञानिक सवालों के आगे वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस केस के खुलने के बाद इस मामले में जो कहानी उभर कर सामने आई और मनोहर शुक्ला ने नैना मेहतो की हत्या की जो हैरत अंगेज कहानी पुलिस के सामने बयां की, वो कुछ इस प्रकार थी। वर्ष 2016 में नायगांव के एक टीवी धारावाहिक सेट पर नैना की मुलाकात मनोहर शुक्ला से हुई। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है वसई बिहार। यह मुंबई का उपनगर कहलाता है। 43 वर्षीय मनोहर शुक्ला यहीं का मूल निवासी था। मनोहर शुक्ला कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर था, जिसके कारण उसकी फिल्मों, संगीत, थिएटर और अन्य शो पेश करने वालों से अच्छी जान पहचान थी। मनोहर शुक्ला ने जान पहचान होते ही नैना मेहतो से जैसे पंख लगा दिए। फिर मनोहर शुक्ला के सहारे उसका काम भी ठीक ठाक चल निकला था। उसी सब के चलते कुछ ही दिनों में मनोहर शुक्ला से नैना की पक्की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वही दोस्ती प्यार में बदल गई। नैना के प्यार में डूबकर मनोहर शुक्ला नैना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। समय के साथ सब कुछ बदला। नैना ने कुछ ही दिनों में अपना सब कुछ मनोहर शुक्ला को समर्पित कर दिया। दोनों के बीच प्यार की सीमा लांघकर शारीरिक संबंध भी बन गए। नैना मनोहर शुक्ला को अपना पति मानने लगी थी। उसके बाद दोनों ही एक साथ घर के काम के लिए निकलते और साथ साथ घर भी लौटते थे। उसी दौरान वर्ष 2019 में एक दिन मनोहर शुक्ला अपने स्कूटर से नैना को विरार में जीवनदानी मंदिर घुमाने ले गया। मंदिर में दर्शन करने के बाद मनोहर शुक्ला ने नैना को बहुत बताया कि वह जल्दी ही उसकी किसी युवती के साथ शादी होने वाली है। तब मनोहर शुक्ला ने बताया, मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, घर वालों ने उस लड़की के साथ मेरी सगाई भी कर दी है। मनोहर शुक्ला ने नैना को सारी हकीकत बता दी। प्रेमी की इस बात को सुनने के बाद नैना उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। मनोहर शुक्ला की बात सुनते ही नैना को बहुत गहरा सदमा लगा। वह जैसे तैसे करके मनोहर के साथ अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उस दिन उसी मनमुटाव के चलते दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि मनोहर शुक्ला उस पर हाथ छोड़ने को तैयार हो गया। उस रात नैना ने ना तो कुछ खाया, ना बनाया और ना ही मनोहर को कुछ खाने को दिया। उसके कारण मनोहर शुक्ला को भी खाली पेट ही सोने पर मजबूर होना पड़ा। अगली सुबह होते ही मनोहर शुक्ला नैना को बिना बताए ही वहाँ से चला गया। घर से निकलते ही उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। मनोहर शुक्ला की अचानक घर से गायब होते ही नैना घंटों तक बेड पर पड़ी अपनी किस्मत को रोती रही। वह बार बार उसका फ़ोन मिलाती रही, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। उसके बाद उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह जो कह रहा था वो सही था। कई दिन बाद मनोहर का फ़ोन लगा। उसने नैना को बता दिया कि अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वह उसे अब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। उसी गुस्से में एक दिन एक वकील से मिली। वकील से राय मशवरा कर उसने विरार पुलिस थाने में मनोहर शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। जब इस बात का मनोहर शुक्ला को पता चला तो उसने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नैना अपना मुकदमा वापस नहीं लेना चाहती थी। आखिरकार मनोहर शुक्ला को इस बलात्कार के केस के कारण जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। हालांकि मनोहर शुक्ला नैना के कारण जेल की रोटी खा चुका था, लेकिन फिर भी वहां से जमानत पर आने के बाद वह उसे बार बार फ़ोन करता रहता था। यही हाल नैना का भी था। उसे जेल भेजने का नैना को थोड़ा अफसोस भी हुआ।
उसके जेल से आने के बाद नैना ने उससे एक बार फिर मिलने को कहा। नैना के कहने पर एक दिन मनोहर शुक्ला उससे मिलने उसके घर पर गया। फिर नैना उसे देखकर फूट फूट कर रोई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। मनोहर शुक्ला को जो करना था वह कर चुका था। इसके बाद भी नैना उसे छोड़ने को तैयार न थी। उस दिन नैना का मन बहुत हल्का हुआ और फिर वह सब कुछ भूलकर उससे पहले की तरह मिलने लगी। मनोहर शुक्ला के बार बार मिलने से वह अपना दर्द भूल गई, लेकिन फिर वह उसे अपना मानकर उसे पहले की तरह ही प्यार करती रही थी। जमानत पर आने के बाद उस केस को आगे भी चलना था। उसे उम्मीद थी कि नैना एक दिन उसकी बात मानकर अपना केस वापस ले लेगी। यही सोचकर उसने कई बार नैना से संपर्क किया। उसने नैना से उसके खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने का अनुरोध भी किया। एक बार वह अपने स्कूटर से नैना और अपनी पत्नी पूर्णिमा को लेकर वसई में ही तुंगारेश्वर भी गया। वहाँ पर पत्नी के जरिए उसने नैना पर केस वापस लेने के लिए दबाव भी डलवाया, लेकिन नैना किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं थी। उस समय तक मनोहर शुक्ला की पत्नी पूर्णिमा एक बच्चे की मां बन चुकी थी। जब मनोहर शुक्ला ने नैना पर ज़्यादा दबाव बनाना शुरू किया तो नैना ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपना मुकदमा वापस लेने को तैयार है। उसके लिए उसे 2 काम करने होंगे। पहला, उसे अपनी पत्नी पूर्णिमा से तलाक लेना होगा और दूसरा, उसे शहर में ही अलग से एक फ्लैट खरीद कर देना होगा। उसकी इन शर्तों से मनोहर शुक्ला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी गुस्से में मनोहर शुक्ला ने तुंगारेश्वर से नाय गांव वापसी के दौरान चलते स्कूटर से नैना को नीचे धकेल दिया और वह अपनी बीवी को लेकर वहां से फरार हो गया। उस दौरान नैना को थोड़ी चोट भी आई थी, लेकिन उस दिन के बाद वह मनोहर शुक्ला के प्रति आक्रामक हो उठी थी। फिर वह मनोहर शुक्ला को किसी और केस में फंसाने की धमकी भी देने लगी थी, जिससे मनोहर शुक्ला बुरी तरह डर गया था। 9 अगस्त 2023 को नैना ने मनोहर शुक्ला को फ़ोन किया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप आज ही मुझसे आकर मिलो। अगर तुम नहीं आए तो मैं आज ही सुसाइड कर लूँगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा ही नाम होगा। मनोहर शुक्ला पहले ही केस से परेशान था। इतनी बात सुनते ही वह डरकर फौरन नैना के घर पहुंचा। मनोहर शुक्ला के घर पहुंचते ही नैना और उसके बीच काफ़ी कहासुनी हुई। नैना ने मनोहर शुक्ला को साफ चेतावनी दी कि अगर तुम मुझे फ्लैट खरीद कर नहीं दोगे तो मैं एसिड पीकर आत्महत्या कर लूँगी। उसके बाद तुम सारी ज़िंदगी मेरी हत्या के आरोप में जेल में सड़ोगे। नैना की यह धमकी सुनकर मनोहर शुक्ला के तन बदन में आग लग गई और उसी गुस्से के आवेग में मनोहर शुक्ला ने पीछे से नैना के बाल पकड़ लिए और कहा, ठीक है, जब तुम्हें मरने का शौक़ है तो इसमें मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ। और कहकर मनोहर शुक्ला उसको खींचकर बाथरूम में ले गया। वहाँ पर पहले से ही पानी का एक बड़ा टब भरा हुआ था। बाथरूम में ले जाते ही उसने उसके मुंह को कई बार टब में भरे पानी में डुबोया और तब तक डुबोता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। नैना का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को उसने बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसका मोबाइल और घर की चाबी लेकर वह अपने काम पर चला गया। अपना बाहर का काम निपटाकर वह फिर से नैना के घर पहुंचा। उसने देखा तो वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद वह सीधा अपने घर पहुंचा। घर जाते ही अपनी पत्नी पूर्णिमा को बता दिया कि उसने नैना का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश उसी के घर पर पड़ी हुई है। उसके तुरंत बाद ही वह अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर नैना के घर पहुंचा। नैना के घर पहुंचते ही मनोहर शुक्ला ने अपनी बेटी को मोबाइल में गेम चलाकर दे दिया। फिर दोनों पति पत्नी नैना के बेडरूम में गए जहां उसकी लाश पड़ी हुई थी। नैना के बेड के पास ही अलमारी में उसका एक बड़ा नीले रंग का सूटकेस भी रखा हुआ था। मनोहर शुक्ला ने उस सूटकेस के कपड़े निकाले और अपनी पत्नी की सहायता से नैना की लाश को उसमें बंद कर दिया। नैना की लाश को सूटकेस में बंद कर लिफ्ट में सवार होकर दोनों नीचे आए। नीचे आते ही उन्होंने उस सूटकेस को स्कूटर पर रखा
और अपनी 2 साल की बच्ची के साथ पति पत्नी गुजरात की ओर निकल गए। नायगांव मुंबई से 150 किलोमीटर दूर गुजरात के वलसाड जा पहुँचे। वहाँ पर सुनसान जगह पाकर नैना वाले सूटकेस को एक नाली में डाल दिया था। लाश ठिकाने लगाने के बाद मनोहर शुक्ला सीधे अपने घर आ गया था। इस केस के खुलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 व अन्य कई धाराएं लगाकर रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने मनोहर शुक्ला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 16 सितंबर 2023 तक का पुलिस रिमांड ले लिया। इस मामले में पुलिस को मनोहर शुक्ला के भाई पर भी अपराध में शामिल होने का शक था, जिसकी पुलिस जांच कर रही थी। हालांकि मनोहर शुक्ला ने इस गेम को बहुत ही होशियारी के साथ खेला था, लेकिन फिर भी वह मात खा गया। वह भूल गया कि जिस लिफ्ट से वह उस सूटकेस को लेकर जा रहा है वही उसकी मुसीबत का कारण बनेगा। जिस लिफ्ट से वह सूटकेस को लेकर उतरा था उसमें एक नहीं बल्कि 2 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, जिनके माध्यम से पुलिस आरोपी मनोहर शुक्ला तक पहुंची थी। पुलिस को मनोहर शुक्ला की पत्नी पूर्णिमा से नैना की हत्या के बारे में पूछताछ करनी थी, लेकिन कहानी लिखने तक वह फरार थी। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।